एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइब्रेरी लर्निंग। आज हमारे पास जो नोटिस आया है वो मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से है और यहाँ पर इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिस निकाला हुआ है। इस नोटिस में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं वो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस है ये मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से है। एंड यहाँ पर जो उन्होंने जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिस निकाला है वो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो कि ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 4 हैं। ड्यूरेशन जो इस पोस्ट का रहेगा, ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये इनिशियली आपकी फॉर 6 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सटेंड अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2 years, और इसको ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2 साल के लिए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिज के ऊपर डिपेंड करते हैं और वहाँ पे अगर इस इंस्टीट्यूट में अगर रिक्वायरमेंट है इसको एक्सटेंड करने की, तभी यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सटेंड होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास इन मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, MLIS आपके पास होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में जो मांगा हुआ है आपसे, रिलेवेंट नॉलेज ऑन कंप्यूटर्स एंड IT विल बी प्रेफर्ड। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अगर उससे लेस देन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम में 16 जून 2022 को ही आपका जो वो इंटरव्यू होगा। उससे पहले आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं पर भी सबमिट नहीं कराना, आप डायरेक्टली आप जा सकते हैं अपना इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे रेम्यूनरेशन मैं बता देती हूँ आपको, जो आपको पे करेंगे ये 20,000 पर मंथ आपको ये पे करेंगे विद नो एडिशनल पर्क। एंड नेचर जो है वो ट्रेनिशिप का क्या रहेगा, सिलेक्टेड ट्रेनीज विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लाइब्रेरी। आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हैं सेंट्रल लाइब्रेरीज, वहाँ पर आपको काम करने का मौका दिया जाएगा यहाँ पर, एज वेल एज ऑन एमर्जिंग टूल एंड टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन field. They will be working in different shift including morning, evening and late night shift also. यहाँ पर जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में आपको यहाँ पे काम करना पड़ सकता है, जिसमें कि मॉर्निंग, इवनिंग या फिर लेट नाइट शिफ्ट भी कुछ भी हो सकती है। एंड वीकेंड्स या फिर हॉलीडेज में भी आपको ये यहाँ पर वहाँ पे वर्क करना पड़ सकता है। नो अकोमोडेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, कोई अकोमोडेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। द पोजीशन विल बी डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर। जब भी आपका जो टाइम पीरियड है वो जैसे ही आपका फिनिश हो जाता है तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। शिप इज़ प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो ट्रेनिंगशिप है आपकी ये प्योरली आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहेगी। नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर मैं आपको बता देती हूँ। जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो किस तरह से रहेगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी TNDA आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नो TNDA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम डायरेक्टली फॉर द वॉक इन इंटरव्यू विदाउट वेटिंग फॉर अ कॉल लेटर। कोई भी कॉल लेटर आपको नहीं दिया जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर आप आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपना इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग विद दैम द सर्टिफिकेट्स विद ओरिजिनल इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड आप वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन एंड आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट बिफोर द वॉक इन इंटरव्यू डेट में apply but must produce the final mark sheet at the time of the test walk-in interview. General instructions यहाँ पे दी हुई है। The candidate must be a citizen of India on one leave in every 2 months। एक लीव आपको दी जाएगी हर 2 महीने में। Application other than that in the prescribed form will not be entertained. The candidate have to produce original documents at a time of appearing for walk-in interview। इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने होंगे, कोई फोटोकॉपी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फोटोकॉपी वहाँ पे नहीं चलेंगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आपको ये ध्यान में रख लेना कि जब भी आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट ना हो। विदाउट रिलेवेंट सपोर्टिंग एनक्लोजर्स विल आउट राइटली रिजेक्टेड। इंस्टीट्यूट will not be responsible for any postal delay। नेक्स्ट यहाँ पे डेट दी गई है वॉक इन इंटरव्यू के, ये
16 तारीख यहाँ पे डेट है, टाइमिंग दिया हुआ है 10 बजे का, एंड यहाँ पे वेन्यू दिया गया है एट इंस्टीट्यूट कम्युनिटी हॉल, डायरेक्टर ऑफिस। और उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, आप उस पूरे मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको ये PDF मिल जाएगी। आप उसमें PDF डाउनलोड करके आप जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे पूरा रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए, इसको फिल कीजिए और यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल आपको ध्यान से फिल करना है, कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है। नेक्स्ट जो कॉलम दिया गया है यहाँ पर आपका ये पोस्टल एड्रेस यहाँ पे फिल होगा विद पिन कोड, एंड यहाँ पर 4th नंबर कॉलम में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल होगी आपकी 10th 12th बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, और इसके बाद जो भी अदर आपके पास क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है आपको तो वो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे इस वाले कॉलम में। 6th कॉलम में आप डिटेल्स ऑफ द वर्क, ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा, कोई आपने अगर ट्रेनिंग करी है तो वो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से, और इसको ध्यान से बिल्कुल करेक्टली इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।